शांति। आज 4 फरवरी 2024 भारत में रविवार है। टुडे इज 4 फरवरी 2024 एंड इट्स संडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है। रिवाइज डेट है 31 जनवरी 1998, 31 जनवरी 1998। आज बाबा ने कई सारे सूक्ष्म बातों के ऊपर ध्यान खिंचवाया है। बाबा विशेष टीचर्स बहनों के ऊपर विशेष हुज्जत रखते हैं। वैसे हर बच्चे से बाबा का प्यार है और बाबा नहीं चाहता, कोई भी माँ बाप नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चों को सजा मिले। थोड़ी भी सजा अच्छी नहीं लगती है। और ये तो प्यार का सागर है, दया का सागर है, रहम का सागर है। लेकिन एट द सेम टाइम बाबा ज्ञान का भी सागर है। तो बाबा जानता है कि अगर बच्चों ने पढ़ाई में मेहनत नहीं की तो लास्ट में इनको तकलीफ होने वाली है। तो भगवान नहीं चाहता कि बच्चों को दुख मिले, तकलीफ हो। इसलिए बाबा का एक टाइटल है भाग्य विधाता। विधाता है वो, विधान करता है। विधान से विधाता शब्द आया है। विधाता, दाता, वरदाता। शिव बाबा विधान कर रहा है कि बच्चे अभी भी समय गया नहीं है। ये मुरली आप समझ के चलो 98 की है। तब बाबा ने कहा था अभी तक टू लेट का बोर्ड लगा नहीं है। उसके बाद बाबा ने टू लेट का बोर्ड के बारे में भी वाणी कर दी। अभी हम ये प्रैक्टिकल देख रहे हैं। सभी नहीं, कुछ बाबा के ऐसे बच्चे हैं बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने संस्कारों को परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं। अभी हर एक नंबरवार है। हम ये सब जानते हैं कि राजधानी बन रही है जिसमें सभी की आवश्यकता है। लेकिन हैविंग सेड दिस, मैं ये जरूर कहूँगा कि अभी भी वैसी परिस्थितियां नहीं आई है जो हम कुछ नहीं कर पाए। अगर हम अपने अटेंशन को बढ़ाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आज की मुरली पास विथ ऑनर बाबा के बच्चों के लिए है, जो पास विथ ऑनर का लक्ष्य रखते। केवल पास होना लक्ष्य नहीं है, ऑनर के साथ पास होना, सम्मान के साथ पास होना। बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है मोचरा और मानी खाने का कोई मतलब नहीं है। कई बच्चे ऐसा भी सोचते हैं बाबा को तो पहचान लिया, कुछ ना कुछ पद तो मिल ही जाएगा। ऐसे थोड़े में संतुष्ट होने वाले भी लोग हैं।
सतयुग में पहुंच ही जाएंगे कैसे भी करके, भले पद छोटा मिलेगा। तो बाबा को ये भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पढ़ाने वाला इतना श्रेष्ठ है और इतने दूर से आता है पढ़ाने के लिए, अमेरिका अफ्रीका से नहीं आता है, परम धाम से आता है, पतित दुनिया और पतित तन में किसके लिए आता है? हमारे लिए आता है। और केवल ज्ञान नहीं देता है, ज्ञान के साथ शक्ति भी देता है। ब्रह्मा कुमारी में एक स्लोगन बहुत प्रसिद्ध है कि बाबा सेवा देता है तो साथ में शक्ति भी देता है। तो केवल ज्ञान नहीं देता है, ज्ञान के साथ बाबा शक्ति भी देता है। यह हमारे लिए स्पेशल डिस्काउंट है भक्तों के मुकाबले। एक तरफ भक्त है, एक तरफ बच्चे हैं। तो बाबा का बच्चों की तरफ ज्यादा ध्यान है, भक्तों को तो केवल साक्षात्कार चाहिए, उनको और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ तो पढ़ाई है। तो ऐसा श्रेष्ठ बाप जो इतने दूर से आके रोज पढ़ा रहा है, तो हमको कितना मेहनत करना चाहिए। कभी भी ये बहाना नहीं देना चाहिए कि जो मिले सो अच्छा। नहीं, हम सब बाबा के बच्चे पास विद ऑनर बनने का लक्ष्य रखें। लक्ष्य बहुत ऊंचा रखना है। अंग्रेजी में कहावत है, व्हेन यू एम फॉर मून यू लैंड समवेयर इन द स्टार्स। आपको बहुत ऊंचा लक्ष्य रखना चाहिए, तब आप कहीं लक्ष्य के नजदीक पहुंच पाएंगे। मार्केटिंग वाले लोग इस बात को अच्छा समझ सकते हैं, जो बॉस रह चुके हैं। वो अपने टीम को टारगेट देते हैं, लक्ष्य देते हैं कि हमको इस साल 40% सेल अचीव करना है, 40% ज्यादा। अभी उसको भी पता है कि मेरी जो टीम है उसके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है 40% की, उनकी कैपेसिटी है 5 से 10%। लेकिन जानबूझ के टारगेट ज्यादा दिया जाता है और प्रेशर क्रिएट किया जाता है। तो जो टीम है उनके नीचे काम करने वाली, वो अपने जो लिमिटेशंस है उसको क्रॉस करके, जो उनकी कैपेसिटी 5 से 10% है, वो 20 से 25% तक पहुंच जाती है। क्योंकि वो अपना पूरा, जिसको कहते हैं 20 नाखून का जोर लगाती है। तो हमको भी 20 नाखून का जोर लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? हम बार बार देख रहे हैं, एक शब्द जो हमको भूलना नहीं चाहिए, हमारे कानों में गूंजता रहना चाहिए, और वो शब्द है जो तीव्र पुरुषार्थी बाबा के बच्चे हैं वो ये शब्द कभी नहीं भूलेंगे। कौन सा शब्द? कि कल्प कल्प का श्रेष्ठ पाठ नून हो रहा है। ये शब्द कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं जो कुछ भी करूंगा वो विधान बनते जा रहा है, क्योंकि भाग्य विधाता बाप के साथ मैं आत्मा भी मास्टर भाग्य विधाता हूँ। तो मैं जो कुछ भी करूंगा उसका विधान बनेगा। क्यों? क्योंकि मैं साधारण नहीं हूँ, कल्प वृक्ष की जड़ में हूँ, बीज रूप बाप के साथ कंबाइंड हूँ। तो मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कल्प कल्प का श्रेष्ठ पाठ नून करना है। ये जिन बच्चों की बुद्धि में याद है, तो ऑटोमेटिकली स्वतः ही आपके द्वारा श्रेष्ठ कर्म होने लगेंगे। तो ये अटेंशन रखना है कि मैं बहुत लोगों का भाग्य बनाने के निमित्त हूँ। बहुत लोगों का भाग्य बनाने के निमित्त हूँ, केवल अपना नहीं। बाबा ने मुरलियों में कितने बार कहा, कुमारी वो जो कुल का उद्धार करे। तो हम सब अपने अपने कुल का उद्धार करने वाले, जिस भी परिवार में देश में हमारा जन्म हुआ है, बाबा ने एक मुरली में तो यहाँ तक कहा, देखो कितनी नशे की बात बाबा ने कही, कि एक अवतार, जिसे लोग अवतार कहते हैं, जैसे धर्म स्थापकों को भी अवतार कहते हैं, तो इब्राहिम
या बुद्ध या जीसस क्राइस्ट या महावीर, ये जितने भी धर्म स्थापक हुए, उन्होंने लाखों लोगों को प्रभावित किया, उनकी जीवन पद्धति को, उनकी मान्यताओं को बदला। तो कहते एक अवतार पूरे विश्व को बदल सकता है। अगर एक अवतार पूरे विश्व को बदल सकता है तो भगवान आज बाबा ने कहा इतने सारे मेरे बच्चे हैं, क्या वो विश्व को बदल नहीं सकते? इसको बहुत अच्छी तरह समझना। जैसे ही शिव बाबा इस धरती पर अवतरित हुए, तो शिव बाबा के साथ ब्रह्मा और ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां वो भी अवतरित हुए हैं। हम सब अवतार है बाबा के बच्चे, और हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हम विश्व की सर्व आत्माओं को ही नहीं, लेकिन प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाली सर्वश्रेष्ठ महान आत्माएं हैं। तो अपने महत्व को, इम्पोर्टेंस को पहचानो और उसी अवस्था में स्थित रहो कि मैं इतनी महान आत्मा हूं कि स्वयं भगवान को भी मेरी जरूरत पड़ती है। मैं भगवान का राइट हैंड हूं और पूरे विश्व को श्रीमत पर श्रेष्ठ परिवर्तन करने के निमित्त हूं। तो ये गीत ऑटोमेटिकली बजता रहना चाहिए। ऐसे आज बाबा ने कहा, वाह मेरा भाग्य वाह। भक्ति मार्ग में लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि भगवान ही आपको उठाता है, भगवान ही आपको सुलाता है, भगवान ही आपको खिलाता है। हर वक्त भगवान आपके साथ है। यहाँ तक साथ है कि बाबा ने एक मुरली में कह दिया कि शिव बाबा को परम धाम बच्चों के बगैर सुना सुना लगता है। कल्पना करो, माँ बाप के पास उनके बच्चे नहीं है, कहीं दूर चले गए। फॉर एग्जाम्पल, माँ बाप भारत में है और बच्चे अमेरिका में है। ये बहुत कॉमन सिचुएशन है, पढ़ाई के लिए जाते या पैसे कमाने के लिए। अभी माँ बाप भारत छोड़ के अपने बच्चों के पास जा रहे हैं, अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, जहां पर भी है। आप सोचो, यहाँ पर स्वयं भगवान परम धाम में अकेला हो गया, उसे खाली खाली लग रहा है, बच्चों के बगैर सूना लग रहा है, और वो परम धाम छोड़कर बच्चों के बगैर रह नहीं सकता। इसलिए इस पतित दुनिया और पतित शरीर में आ रहा है बार बार। आज तो बाबा ने शाबाशी दी है, थोड़ी सरकास्टिक है। बाबा ने कहा, बच्चे कहते हैं कि हम बाप के साथ कंबाइंड है, लेकिन बच्चे कंबाइंड होने के बाद भी कंबाइंड को भी अलग कर देते हैं। तो ये शाबाशी की बात नहीं है। जब ये कंबाइंड का शब्द आया तो हम डॉक्टर्स हैं, हमारे आंखों के सामने एक केस आया। पढ़े लिखे लोग इसको जानते हैं। एक कंडीशन है जिसको कहते हैं सायमीज। सायमीज माना दो अलग अलग शरीर जुड़े हुए रहते हैं, उनको सायमीज ट्विंस कहते हैं। अभी दोनों का शरीर अलग अलग है लेकिन जुड़ा हुआ है, सिर के तरफ से या पीठ की तरफ से। तो वो एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। ऐसी एक फेमस जोड़ी भी हुई जिनकी शादी भी हो गई अलग अलग, लेकिन है दोनों एक ही शरीर के साथ। आप सोचो क्या होता होगा। तो हम भी ऐसे बाबा के साथ कंबाइंड है, लेकिन माया बाबा से दूर कर देती है। कंबाइंड बाप को भी छोड़ देते हैं। ऐसा बाप फिर कभी कल्प में मिलेगा नहीं, लेकिन उससे भी अलग हो जाते हैं। और यही कारण है कि बुरे स्वप्न व बुरे ख्यालात आते हैं। जबकि बाबा की श्रीमत है कि खाओ तो भी साथ में, सो तो भी साथ में, अकेले सोना ही नहीं है। आज बाबा ने बहुत अच्छे शब्द इस्तेमाल किए हैं।
बाबा कह रहा है उठते हो तो भी साथ, सोते हो तो भी साथ, खाते हो तो भी साथ, चलते हो तो भी साथ। अगर दफ्तर में जाते बिजनेस करते हो तो भी बिजनेस के आप ट्रस्टी हो, लेकिन मालिक बाप है। कितना सुंदर है। दफ्तर में जाते हो तो आप जानते हो कि हमारा डायरेक्टर बॉस बाप दादा है, ये निमित्त मात्र है और उनके डायरेक्शन से हम काम करते हैं। कभी उदास हो जाते हैं तो बाबा फ्रेंड बनकर बहलाते हैं। एक एक शब्द लिखने जैसा है। इसको कई बच्चे इसको बड़ा करके अपने सामने रख सकते हैं, कैलेंडर बना के रख सकते हैं। एक एक शब्द, कभी अकेला फील नहीं करेंगे। मुझे ये इम्पोर्टेंट इसलिए लगा क्योंकि कई लोग मुझे कहते कि हमारा योग नहीं लगता या हमको परमात्मा का अनुभव नहीं होता। ये शब्द आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बाबा आपके साथ है। अकेले हो जाते तो फ्रेंड बनकर बहलाते हैं। कभी प्रेम में रोते हैं तो आंसू आते हैं तो बाप पोंछने के लिए भी आते हैं, और आपके आंसू दिल के डिब्बी में मोती समान समा देते हैं। कभी नटखट होके रूठ जाते हो, रूसते हो तो भी बहुत मीठा मीठा, लेकिन बाप रूठे हुए को भी मनाने आते हैं। देखो रूठ क्यों जाते हैं? रूठ इसलिए जाते हैं कि कोई भूल हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कोई बात नहीं बच्चे, आगे बढ़ो। जो कुछ हुआ बीत गया भूल जाओ, बीती सो बीती करो, ऐसे मनाते भी है। तो आप सोचो, जिसके साथ में दिन से रात तक, अमृत वेले से रात को सोने तक और सोने के वक्त भी साथ में भगवान हर वक्त खाली बैठा है, वो कितने महान भाग्यवान हो गए। एक मुरली में तो बाबा ने इतनी नशे की बात कह दी, मैं तो उसको भूल ही नहीं पाता हूँ। अगर कोई को आप कहे कि भगवान हमारे लिए खाली बैठा है तो लोग मानेंगे नहीं। और अगर आपको कोई पूछे कि भगवान क्या आपके लिए खाली बैठा है जो हर वक्त आपके साथ है, तो बाबा ने कहा नशे से कहो कि संगम युग पर स्वयं सर्वशक्तिवान, जन्म मरण के चक्र से न्यारा हम बच्चों के लिए खाली बैठा है और कह रहा है मुझे यूज करो। ऐसा बाबा फिर कभी नहीं मिलेगा। हमारा एक गीत भी है, कहाँ मिलेगा बाबा सतयुग में तेरा प्यार, भले हीरो के महलों में होंगे सुख की अधिक भरमार, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। तो ऐसा बाबा फिर नहीं मिलेगा हमको। श्री कृष्ण मिलेगा, श्री राधे मिलेगी, श्री लक्ष्मी श्री नारायण मिलेंगे, श्री राम श्री सीता मिलेंगे, धर्म स्थापक भी मिलेंगे अलग अलग, लेकिन शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, ब्राह्मण परिवार हमको नहीं मिलेंगे। ये बहुत रॉयल आत्मा है। तो इसको रियलाइज करे, यही योग है। योग और कुछ नहीं है। हर क्षण भगवान को साथ अनुभव करना, यही योग है। तो हर कर्म में बाबा को याद करना है, हर कर्म में, और वो साथ देने के लिए तैयार है। केवल हमारा ही नहीं, बहुत बाबा के बच्चों का यह अनुभव है। लेकिन वही कंडीशन है, एक बल एक भरोसा एक व्रता, सच्ची दिल पर साहब राजी, जो हर क्षण बाबा को अपने दिल का समाचार देते हैं। शास्त्रवादियों ने शब्द इस्तेमाल किया, श्वासोश्वास याद करने वाले। श्वासोश्वास, जिनका हर श्वास परमात्मा शिव बाबा से आता है, जिनके श्वास में ही शिव बाबा समाया हुआ है। आप सोचो, भक्ति मार्ग में भक्त ऐसे होते हैं। मुझे याद आ रहा है हमारे आदरणीय प्रकाश मणि दादी का जब शरीर छूटा, तो बाबा ने कहा ऐसे राय बहादुर के घर में जन्म हुआ है कि दादी के माता पिता जो है पानी पीते वक्त भी भगवान को याद करते। आप सोचो, जो भक्त पानी पीते वक्त भी भगवान को याद करते हैं, वो कितने स्मृति स्वरूप होंगे। ये उनकी भक्ति का फल है।
जो दादी जैसी आत्मा, महान आत्मा, उसको तो वो अवतार ही कहेंगे कि वो अवतार आत्मा उनके घर में जन्म ली हुई है। अभी कहाँ लिया है हमको नहीं पता, लेकिन ये आत्माएं छिपी हुई नहीं रह सकती। समय पर इनको प्रत्यक्ष होना ही है। ड्रामा प्लान अनुसार अभी आदरणीय मम्मा या फिर मनमोहिनी दीदी, प्रकाशमणि दादी और जानकी दादी, ये जो महान आत्माओं ने शरीर छोड़ा है, ये अपने जलवे जरूर दिखाएंगे, दिखाते भी होंगे। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि बाबा ने कुछ अपनी शक्तियों से इनको प्रत्यक्ष होने से रखा हुआ है। नहीं तो आप सोचो, जिन आत्माओं ने 60 70 80 साल अमृत वेला उठने का अभ्यास किया है, वो जिस भी घर में जाएंगे ऑटोमेटिकली उनके पूर्व जन्म के संस्कार उनको फोर्स करेंगे साधना के लिए। वो रह नहीं सकते हैं। ये है बहुत काल के अभ्यास का रिजल्ट। तो बाबा ने आज यही हमको नशा चढ़ाया और फिर धीरे से बताया कि बच्चे, अनुभवी मूर्त बनो। सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की है। होता क्या है, बाबा ने कहा, सोचते बहुत है, बोलते भी बहुत है, लेकिन स्वरूप नहीं बनते। तो सोचता स्वरूप नहीं बोलना है, कहता स्वरूप नहीं बनना है, लेकिन आदि अनादि काल में जो स्वरूप है वैसे बनना है। आज बाबा ने बताया कि हमारा नेचुरल नेचर क्या है। तो बाबा ने कहा, ये अंडरलाइन करने जैसी बात है, हर गुण हर शक्ति का स्वरूप होना, ये है ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर। और इसके अलावा सब जो है वो ब्राह्मणों की नेचर नहीं है। बाबा ने कहा, ऐसी ठगी मत करो, कभी भी ये शब्द नहीं रखना। इस शब्द को आज से डिलीट कर देंगे। बाबा ने कहा, ये रखना ही नहीं अपने डिक्शनरी में। क्या करूं, मेरी नेचर ऐसी है, मेरा स्वभाव ऐसा है। बाबा ने कहा, ये पास्ट की नेचर इमर्ज हो जाती है तो समझने का उस समय मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, क्षत्रिय हूँ, युद्ध कर रहा हूँ। और हमको पता है क्षत्रिय कहाँ चले जाएंगे। क्षत्रिय माना त्रेता में जाएंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा है बच्चों से, क्या आप कभी कहते हो मैं क्षत्रिय कुमार हूँ? कहते ब्रह्मा कुमार कुमारिया, इसलिए युद्ध समाप्त। जितना स्वरूप होके अपने सीट पर सेट होंगे, उतना ही हमारी सूक्ष्म शक्तियां इनका ऑर्डर मानेंगी। तो जो बाबा का नेचर, वो हमारा नेचर। दूसरा, बाबा ने फिर से अटेंशन दिलाया, कितनी बार अटेंशन दिलाया है कि हम सतवचन महाराज है। जैसे बाबा की अव्यक्त मुरली के लिए हम राह देख रहे होते कि बाबा मेरे लिए कुछ कहे, ऐसे ही जो बाप समान आत्माएं हैं, उनके बोल मधुर होने चाहिए। सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना के बोल होने चाहिए। युक्ति युक्त साधारण बोल भी नहीं निकलेंगे। अगर कोई अचानक भी हमारे बोल सुनता है तो उनको दिखाई देना चाहिए कि ये तो जैसे मोती है। शुभ भावना के बोल कैसे होंगे, बाबा ने बताया, वो है हीरे मोती के समान। और ये अभी समय है कि ये सब खजाने जमा करे, बोल का, संकल्प का, समय का, ज्ञान का, योग की शक्तियों का, दिव्य गुणों का। अगर अभी हमने जमा नहीं किया तो फिर हम 21 जन्म खाते से प्रारब्ध भोग नहीं सकते। करेक्शन है, उस समय कुछ नहीं कर पाएंगे हलचल के समय। इसलिए आज का अगर टेक होम आप मुझे कहो तो मैं एक ही कहूँगा, जमा करो जमा करो जमा करो, श्रेष्ठ खजानों को जमा करो। जो आज का टाइटल भी है मुरली का, विशेष मुझे गुह्य बात ये लगी जो टीचर्स के प्रति बाबा ने कही। देखो, टीचर बनना मासी का घर नहीं है। पहले भी हमने देखा कि सेंटर को चलाना मासी का घर नहीं है, क्योंकि अलग अलग संस्कार वाले आत्माएं सेंटर पर आते हैं। हर एक की समझ भी अलग अलग होती है।
तो इन सबको संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो चलते चलते ये स्टेज आती है, बाबा ने आज कहा कंप्लेंट समाप्त हो जाए। अव्यक्त महावाक्य सब बाबा के बच्चे जानते हैं, जहाँ कंप्लेंट है वहाँ कंप्लीट बन नहीं सकते। आज बाबा ने कंप्लेंट के फाइल को खत्म करने को कहा है। फाइल खत्म होके केवल फाइन ही नहीं लेकिन रिफाइन बनना है। सो फाइल, फाइन एंड रिफाइन, इसके ऊपर कई सारे बाबा के बच्चे क्लास करते हैं। तो फाइल खत्म करके फाइन और रिफाइन बनना है, नहीं तो धर्मराजपुरी में फाइन बनना पड़ेगा। ये बार बार बहुत डिस्टर्ब करता है क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है। अब ये केवल टीचर्स की बात नहीं है, हमको भी इससे सीख लेनी चाहिए। मैं हमेशा अपने क्लासेस में सेंटर पर एक ही स्लोगन देता हूँ कि निर्विघ्न रहना है और निर्विघ्न बनाना है, न खुद विघ्न स्वरूप बनना है और दूसरों के विघ्नों को भी समाप्त करना है। इसकी बहुत आवश्यकता है क्योंकि इस विघ्न में जो संस्कारों से आते हैं उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। बाबा ने स्पष्ट कहा अगर विघ्नों का पहाड़ है तो उसे तोड़ने नहीं करना, एनर्जी बहुत जाएगी। पहाड़ हटे तो मैं हटू नहीं, न पहाड़ हटेगा न आप मंजिल पर पहुंच सकेंगे। इसलिए शुभ भावना, साइड से निकल जाओ, पानी की तरह बनो। जैसे पानी को आप कितना भी रोकने की कोशिश करो, उसके रास्ते में पत्थर रखो तो पानी साइड से निकल जाएगा। तो खुद अपने को उस विघ्न स्वरूप बनने वाले के सोच विचार में नहीं डालो। जब है ही नंबरवार तो स्टेज भी नंबरवार होगी। इसलिए ऐसे व्यर्थ संकल्प चलाने वाली आत्माओं के प्रति स्वयं परिवर्तन होके शुभ भावना रखो, इशारा दो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म करो। मैंने देखा है बहुत भाई बहनों का इसमें बहुत एनर्जी लगता है। जैसे आप आगे बढ़ोगे आप साक्षी अवस्था में जाओगे। ऐसे नहीं बाबा को दिखाई नहीं देता है, बाबा को सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन बाबा ने कहा ये सोने का लगाव का धागा है, ये उड़ने नहीं देगा, इसको भी मुक्ति देना है। और अगर संपूर्ण बनना चाहते हैं तो बाबा ने संगम युग को एक विशेष नाम दिया हुआ है। संगम युग संतुष्टता का युग है। तो जो संपूर्ण बनना चाहते हैं वो स्वयं से संतुष्ट और संबंध संपर्क में सदा संतुष्ट रहना है। जो संतुष्ट रहते हैं और संतुष्ट करते हैं वही माला में पिरोए जाते हैं, क्योंकि माला तभी बनेंगी जब दाना दाने के नजदीक आएगा। इंडिविजुअली आप अच्छे हो, इंडिविजुअली आप अच्छे हो, लेकिन आप ग्रुप में या संगठन में अच्छे नहीं हो तो इसका मतलब आप माला के मण के नहीं हो। हमको सबको साथ में लेकर चलना है। राजा उसे कहते हैं जो सबको साथ में लेकर चलता है, उसे सभी स्वीकार करे। इसीलिए संतुष्टता के ऊपर गहराई से चिंतन करें। बाबा ने परिवार का अर्थ बताया है। देखो परिवार की डेफिनेशन, जो गृहस्थ में रहने वाले परिवार में रहने वाले हैं वो ये डेफिनेशन को ध्यान में रखे। परिवार का अर्थ है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। कोई भी प्रकार की खिटखिट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खिटखिट है तो योग लगना मुश्किल है। तो कोई भी बात, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति हमें अपनी संतुष्टता की स्टेज से नीचे नहीं लाए। बाबा मिला, सब कुछ मिला। वाह बाबा वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, वाह संगम युग का श्रेष्ठ समय वाह, और वाह रे मैं वाह। बस वाह वाह निकलना चाहिए, सदा संतुष्ट। क्योंकि ड्रामा प्लान अनुसार बाबा ने बहुत बार कहा विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विजयी बनना।
तो हम कल्प कल्प के विघ्न विनाशक है, विजयी रतन है। आज की पूरी मुरली में अगर टेक होम मुझे आप पूछो तो नशे में लेके जाओ कि भगवान मेरे बगैर रह नहीं सकता है, भगवान मुझे उठाता है, सुलाता है, खिलाता है, पिलाता है, हर वक्त साथ में है। मेरे जैसा भाग्य किसी का नहीं है, न हो सकता है। मैं ब्राह्मण कुल भूषण हूँ, जो बाप का नेचर वो मेरा नेचर है। हर आत्मा जो मेरे संबंध संपर्क में आती है वो हीरे मोतियों का अनुभव करती है। मेरी किसी से भी कोई भी कंप्लेंट नहीं है। मैं सदा संतुष्ट रहने वाली और सर्व को मर्यादा में रहते हुए संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणि कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ। अच्छा, ओम शांति।